हाय गाइस, मैं हूँ दीपिका कक्कर इब्राहिम। वेलकम बैक टू दीपिका की दुनिया। आज अभी बज रहे हैं सुबह के 7:30 और मैं रात भर नहीं सोई हूँ क्योंकि मैं कुछ काम कर रही थी, थोड़ी घर की सफाई कर रही थी, पैकिंग कर रही थी। क्योंकि जैसे कि कल आप लोग को शोएब ने ब्लॉग में बताया कि मैं फिर से आगरा जा रही हूँ शूट के लिए, और इस बार लंबे समय के लिए जा रही हूँ, तो काफ़ी सारा सामान पैक करना है और घर पे भी काफ़ी कुछ ठीक ठाक करके जा रही हूँ। जैसे किचन मैंने पूरा जो है क्लीन करके सब मैक्सिमम चीज़ें अंदर डाल दी हैं तक, क्योंकि अभी 15 डेज़ मिनिमम तो मैं वहीं हूँ। इसीलिए अब मैं सोच रही हूँ कि एक अच्छी सी चाय बनाई जाए, चाय पी जाए, उसके बाद नहाएंगे और उसके बाद चलेंगे आगरा। ये बन रही है मेरी चाय और मैंने ज़्यादा बनाई है क्योंकि अभी संतोष भैया भी आएंगे, हम दोनों चाय पियेंगे। ये रही मेरी चाय और ब्रेड। और अब चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि कदल और शोएब दोनों कितने सुकून से सोए हुए हैं। ये देखिए, ये रहे कदल जनाब आराम से सोए हुए, एंड शोएब बहुत देर तक मेरे साथ जगे थे कि नहीं नहीं तुम जा रही हो, मैं रुकूंगा तुम्हारे लिए, पर फिर उनको सुबह नींद आ गई तो वो सो गए। एंड हियर आई एम, मैं पहुंच गई हूँ मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। यहीं से मेरी फ़्लाइट डिपार्ट होगी। अभी मैं बोर्डिंग गेट के यहाँ बैठी हूँ। ये रहा केतन मेरे साथ, और बहुत हालत ख़राब हो रही है मेरी। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं कब फ़्लाइट में बैठूँ और कब सो जाऊँ। बोर्डिंग अभी स्टार्ट नहीं हुई है, तो इसलिए मैं अपने लिए एक हॉट चॉकलेट लेके आई हूँ क्योंकि मुझे बहुत भूख लगी थी। मैंने केतन को बहुत पूछा पर उसने बोला वो खाया गया है, उसको भूख नहीं लगी। तो बस अब बोर्डिंग होगी, फिर हम एयरक्राफ्ट में बैठेंगे और फिर आगरा पहुँच जाएंगे। हम बोर्डिंग लाइन में खड़े हैं। ये है एयरक्राफ्ट जिसमें हम बैठ के जाएंगे, तो मैंने सोचा कि मैं शूट कर लूँ। और वो रहा पीछे जेट एयरवेज के 2 एयरक्राफ्ट। मेरे दिल में जेट के लिए बहुत स्पेशल जगह है और मैंने हाल ही में सुना है कि शायद जेट फिर से आने वाला है, एंड आई एम वेरी एक्साइटेड। आई रियली होप जल्दी आए। अब मैं जा रही हूँ अपने एयरक्राफ्ट की तरफ। एरो ब्रिज के ज़रिए, इसे एरो ब्रिज कहा जाता है, जो कि जो एयरपोर्ट का टर्मिनल है उससे फ़्लाइट को डायरेक्टली कनेक्ट करता है। एंड ये रही मैं अपनी फ़्लाइट में बैठी हुई, नींद मेरी आंखों में दिख रही है और अब मैं टेक ऑफ करते ही गुड नाइट हो जाने वाली हूँ। ऐसा मुझे लगा था, लेकिन मुझे बहुत भूख लगी थी। मेरे साथ हमेशा ऐसे होता है कि जब मेरी नींद पूरी ना हुई हो तो मुझे बहुत भूख लगती है। और आज तो वैसे भी चेक इन के वक्त मैंने ऑनलाइन अपना फेवरेट टमेटो क्यूकम्बर सैंडविच जो है वो ऑर्डर किया हुआ था, तो मैं उठ गई और मैं खाने लग गई। बहुत फ्रेश है, बहुत अमेजिंग है। एंड इस व्यू के साथ तो माशाल्लाह ये रही बादलों की चादर। कुदरत कितनी खूबसूरत चीज़ है ना, एडमायर करने में कितना अच्छा लगता है। और अब मैं पहुंच गई हूँ दिल्ली और हम लोग ड्राइव कर रहे हैं दिल्ली टू आगरा, हमेशा की तरह। मैं रास्ते में एकदम अच्छे से सो गई थी। मेरी शक्ल से आपको पता लग रहा होगा। और अब हम रुके हैं शीबा ढाबा पे। जब भी दिल्ली टू आगरा हम ट्रैवल करते हैं तो हम जाते हुए इस ढाबे पे रुकते हैं। यहाँ की चाय जो है बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है, यहाँ का पराठा भी बहुत अच्छा है। जब मैं फर्स्ट टाइम आई थी तो मैं यहीं पे रुकी, सेकंड टाइम आई थी तो मैं यहीं पे रुकी थी। हमने सुबह ब्रेकफास्ट किया था क्योंकि हम अर्ली मॉर्निंग फ्लाइट से आए थे। तो ये केतन अभी जो है चाय ले आया है, हम लोग चाय पी रहे हैं। और देखिए केतन के लिए भी 2 ग्लास रखे हुए हैं और मेरे भी 2 ग्लास रखे हैं। दिख रहा है आपको ये दूसरा ग्लास यहाँ? हाँ, क्योंकि हम दोनों को यहाँ की चाय इतनी ज़्यादा पसंद है कि हम एक नहीं, हम 2 पीते हैं। और दूसरी आज फनी चीज़ जो हम दोनों ने की है, जैसे कि मैंने आपको फ्लाइट में दिखाया, हम लोग टमेटो क्यूकम्बर सैंडविच आज खाए थे स्पेशली अपने लिए घर से ऑर्डर करके। क्योंकि लास्ट टाइम ना हमने इस बारे में डिस्कस कर दिया था कि इनका जो पहले टमेटो क्यूकम्बर आता था वो बड़ा अच्छा था, तो हमने वो ऑर्डर किया है। तो हमने आधा फ्लाइट में खाया, आधा बचा लिया कि शाम की चाय के साथ खाएंगे, तो वो हम अभी खा रहे हैं। मैं आ गई हूँ रूम में फाइनली। आज की जर्नी थोड़ी टायरिंग थी क्योंकि नींद नहीं हुई थी, तो मैं पूरा टाइम जो है डोज करते हुए आई हूँ। और ये आ गया है मेरा सामान। और अब सबसे पहले मैं नहाऊंगी, चेंज करूंगी, फ्रेशन अप होंगी और उसके बाद देखते हैं, या तो मैं सो जाऊंगी या अगर हिम्मत हुई तो आपसे ज़रूर गप्पे मारूंगी। देखते क्या करती हूँ।
गुड मॉर्निंग गाइस। तो अभी मैं उठी हूँ, आज मुझे बहुत फ्रेश लग रहा है क्योंकि मैं बहुत अच्छे से सोई, बहुत ही अच्छे से सोई। और बस अब रेडी होना है क्योंकि आज बहुत इम्पॉर्टेंट और हम बहुत अच्छा सीन करने वाले हैं। मुझे इस होटल की सबसे अच्छी बात ये लगती है कि रूम से वो मुझे इस होटल की सबसे अच्छी बात ये लगती है कि रूम से व्यू बहुत प्यारा है। लकीली मैं जितनी बार भी आई हूँ मैं ऐसे इधर ही रुकी हूँ कि मुझे यहाँ से ये व्यू दिखता है। सो अब आ गया है मेरा ब्रेकफास्ट। ये रहा मेरा ब्रेकफास्ट और ये है आज की स्क्रिप्ट। तो अब मैं ब्रेकफास्ट करूंगी और साथ साथ में स्क्रिप्ट पढ़ूंगी एंड यस। और अब मैं अपने फेस पे कर रही हूँ आइसिंग, क्योंकि आइसिंग फेस के लिए बहुत अच्छी होती है। आपके फेस की पफीनेस, ब्लोटिंग सब सेटल हो जाता है, प्लस मेकअप भी बहुत अच्छे से टिकता है। और आपने हमेशा नोटिस किया होगा कि मैं आइस डायरेक्ट लगाया करती थी, लेकिन यहाँ जो आइस आती है ना वो बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में होती है, तो मैं संभाल नहीं पाती, इसलिए मैं कपड़े में रैप करके लगा रही हूँ। एंड अब मैं करने वाली हूँ अपने आईब्रोज, मतलब काफ़ी एक्स्ट्रा ग्रोथ हो गई है, काफ़ी सारी। तो वो जो है मैं क्लियर कर रही हूँ। पे देखिए मिरर से मैं ऊपर का जो स्किन है वो अच्छी तरह से पुल करके इस तरह से जो एक्स्ट्राज हैं वो निकाल सकती हूँ। सॉरी, कोई है नहीं शूट करने के लिए, इसलिए आपको एकदम क्लोजअप नहीं दिखा पाई। अगर आप लोग चाहेंगे तो मैं दिखा दूँगी फिर कभी घर जाने के बाद इंशाल्लाह। तो इस तरह से जो है मैं अपने सारे एक्स्ट्राज निकाल लेती हूँ, आईब्रोज के नीचे के हिस्से के भी और ऊपर के हिस्से के भी। एंड ये बहुत ही कन्वीनियंट तरीका है, आप आराम से इसे कभी भी कर सकते हैं। बस आपके पास एक अच्छा ट्वीज़र होना चाहिए, यानी कि प्लकर होना चाहिए, और एक अच्छी सी सिजर। बस ध्यान रखिएगा कि कोई ऐसा बाला पुल ना कर लें जो आपके आईब्रो के हिस्से का है, कि जिससे कि आपका शेप खराब हो जाए। सो ये नीचे के हिस्से के आप देखिए मैंने पूरे जो हैं प्लकर से निकाल दिए हैं, ये अभी करना बाकी है। और अब मैं यहाँ ऊपर के हिस्से का करूँगी, इसलिए मैंने बैंड पहना है क्योंकि ये सारी बालों को पीछे होना ज़रूरी है। एंड अब ये सीज़र मेरे पास है, इससे ये जो मैं है कटिंग करूँगी एक स्ट्रेट इस तरह से इमेजिनरी लाइन बना के, ताकि आईब्रो जो है एकदम स्ट्रेट परफेक्ट शेप में आ जाए। ये देखिए, सो ये देखिए ये आईब्रो जो है मैंने कम्प्लीटली कर लिया है, आप फर्क देख सकते हो। और ये वाला अब मैं करूँगी। सो हो गए हैं मेरे आईब्रोज। अब मुझे फ़ोन आया, मैं रेडी होने वाली थी पर अब मुझे फ़ोन आया कि लंच ब्रेक के बाद जो है मेरा सीन लगेगा। अभी मुझे बहुत वक्त है, तो मैं सोच रही हूँ कि अभी मैं क्या करूँ। तो सबसे पहले मैंने ब्रेकफास्ट नहीं किया है, 11 बज गए हैं, तो मैं सोच रही हूँ मैं ब्रेकफास्ट कर लूँ, एक चाय और पीऊँ, और उसके बाद फिर हाँ, आज की आउटफिट के लिए ज्वेलरी सिलेक्ट करनी है, वो करेंगे। तो चलिए अब मैं ब्रेकफास्ट करती हूँ और अपने लिए एक अच्छी सी चाय और मंगवाती हूँ और वो पीती हूँ। सो मैंने नहा लिया है और अब जो है मैं आपको एक चीज़ दिखाने वाली हूँ जो डॉक्टर गोयल ने मुझे भेजी है, क्योंकि मैं इतने दिनों ट्रैवल कर रही थी तो मैं उनके पास जो है ना जा नहीं पाई, मैं मिल नहीं पाई उनसे। तो उन्होंने मुझे प्रिस्क्राइब करके पहले मुझसे फ़ोन पे बात की कि मुझे क्या क्या मेरा शेड्यूल होने वाला है, अब इस वक्त स्किन में कोई दिक्कत चल रही है क्या है, मेरी क्या रिक्वायरमेंट्स है, वो सब उन्होंने मुझसे बात की। और उसके बाद जो है उन्होंने मुझे ये भेजा है मेरे स्किन केयर के लिए। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। सो ये देखिए, ये मुझे डॉक्टर गोयल ने भेजा है क्यूटेस्ट स्किन सॉल्यूशन से। ओके, सो ये मुझे फुल स्किन केयर खजाना भेजा है डॉक्टर गोयल ने। और यहाँ पे जो है ये देखिए मेरा प्रिस्क्रिप्शन भी है। तो चलिए देखते हैं मैम ने क्या क्या भेजा है। बहुत सारी चीज़ें मैम ने मुझे भेजी हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम फेस वॉश। और मैम को एक्चुअली मैंने बोला था कि मैम आउटडोर है तो मौसम चेंज होता है, कभी हम आउटडोर में शूट कर रहे होते हैं, ड्राइनेस होती है, तो इसलिए उन्होंने मुझे सबसे ये फुट क्रीम भेजी है। और उसके बाद ये है स्किन रिपेयर क्रीम, ये मुझे यूज़ करनी है, ये मुझे यूज़ करनी है रात में, स्किन रिपेयर क्रीम, ताकि आपकी स्किन पे जो भी डैमेज हुआ हो वो जो है ठीक हो जाए। फिर ये है सेल्फ हाइड्रेटिंग फोम, यानी कि ये फेस वॉश की तरह आप यूज़ कर सकते हो, तो ये मैं रोज़ यूज़ कर सकती हूँ। उसके बाद ये भी रिजुविनेटिंग क्रीम है। अरे बाप रे, देयर आर टू मेनी थिंग्स। ये बहुत इंटरेस्टिंग है, ये है कोलाजन क्रीम। हम सबको पता है हमारे फेस के लिए कोलाजन कितना ज़्यादा ज़रूरी होता है, तो ये जो है आप रोज़ मॉर्निंग में लगा सकते हो आपके फेस के कोलाजन को मेंटेन करने के लिए, एक टाइटनेस मेंटेन करने के लिए। ये बहुत ज़रूरी चीज़ मैम ने मुझे भेजी है, ये है विटामिन सी टैबलेट्स। आप सबको अपनी डाइट में विटामिन सी ज़रूर इंक्लूड करना चाहिए। and too many more things she has sent me some multivitamins and अरे वाह, ये बड़ी कमाल की चीज़, थैंक यू डॉक्टर, ये बड़ी कमाल की चीज़ भेजी आपने। ये उन्होंने मुझे दिया है ऑन द गो मेकअप रिमूविंग पैड्स जो हैं, फेशियल क्लेंजिंग। तो
कई बार होता है ना ट्रैवलिंग के वक्त आपको ऐसा लगता है मुंह बहुत ऐसे हो रहा है, तो आप वो उससे क्लीन कर सकते हो, या मैं तो अब मेकअप रिमूविंग के लिए भी इसको यूज कर ही सकती हूँ. So too many things she sent me. What I'm trying to tell you is the best part about Cutis right now is कि आप सब लोग जानते हैं कि मैं हमेशा Cutis जाती हूँ अपने लेजर ट्रीटमेंट के लिए, अपने स्किन केयर के लिए, अपने क्लीनअप्स के लिए, हर चीज़ के लिए. मैं तो अब भी जाऊंगी वापस लौटने के बाद. अभी रमज़ान थे तो इसलिए हम नहीं जा रहे थे किसी भी तरह की स्किन ट्रीटमेंट के लिए, लेकिन अब वापस जाने के बाद मैं जाऊंगी. बट मीनवाइल आप में से कई लोग होंगे जो इस वक्त क्लिनिक में जाने से डर रहे हैं, या कई सारे क्लाइंट्स जो कहीं और किसी और सिटी में भी बेस्ड हैं. उनको अगर मैम को कांटेक्ट करना है, यानी डॉक्टर गोयल को कांटेक्ट करना है, उनसे कंसल्ट करना है, तो राइट नाउ क्यूटिस इज डूइंग एन ऑनलाइन कंसल्टेशन. तो आप डॉक्टर गोयल आपसे ऑनलाइन बात करेगी, या उनके पैनल पे और जो भी डॉक्टर्स हैं वो आपसे आपके अपॉइंटमेंट के बेसिस पे वो आपसे बात करेंगे, आपकी सारी कंसर्न समझेंगे जैसे मैम ने मेरे कंसर्न समझे, और फिर वो आपको पूरा जो है प्रिस्क्रिप्शन के साथ जो मेडिसिन हैं वो आपके घर पे पहुंचाएंगे. आई थिंक दिस इज रियली गुड फॉर पीपल हु आर वरीड ऑफ गोइंग आउटसाइड, गोइंग टू अ क्लिनिक, एंड एट द सेम टाइम आप तब भी अपनी स्किन का केयर कर सकते हैं. सो चलिए अभी मैं अपनी डेली क्रीम जो है वो लगा लेती हूँ. एक और बहुत कमाल की चीज मैम ने मुझे दी है, जो है ओरल सनस्क्रीन टैबलेट्स. क्या होता है, जो कि है ये. कई बार मुझे ऐसा लगता है कि सनस्क्रीन थोड़ा सा चिप हो जाता है, एंड मुझे कंफर्टेबल नहीं लगता है. प्लस इफ आई एम वेयरिंग मेकअप के ऊपर मैं सनस्क्रीन रिप्लेनिश नहीं कर सकती, और एंड सनस्क्रीन आइडियली आपको रिप्लेनिश करते रहना पड़ता है. तो इसीलिए मैम ने जो है मुझे ये दिया है, ताकि मैं ये खा लूँ तो उससे मुझे जो है सन प्रोटेक्शन मिल जाएगा. एंड अगर ज़्यादा धूप में हूँ तो डेफिनेटली आई कैन हैव वन. सो दिस इज SOS डिपेंडिंग अपॉन मुझे लेना है या नहीं लेना है. सो दिस वॉज ऑल माई पिटारा. अभी मैं जल्दी से अपना मॉर्निंग रिजीम जो है वो कर लेती हूँ. So, मैं हो गई हूँ रेडी, और मैंने जो है हमने डिसाइड किया कि मैं ये वाले इयररिंग्स इसके साथ पहनूंगी, क्योंकि ये इसके साथ बहुत प्यारे लग रहे हैं, और मंगलसूत्र तो सिंपल, और मुझे तो अच्छा लगा. चलिए अब मैं चली शूट पे, और आज बहुत ही मेजर और बहुत ही इंपॉर्टेंट सीक्वेंस है, तो आई एम श्योर मैं बीच बीच में शूट नहीं कर पाऊंगी. तो आज का व्लॉग मैं यहीं एंड करती हूँ. बाय बाय.